आज हम लोग ITR 2 भरना सीखेंगे। इसलिए पिछली वीडियो में हमने ITR 1 भरना सीखा था। आज हम लोग मेरा सब्जेक्ट है दीपक कुमार, जो कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। वो शेयर मार्केट भी परचेज सेल करते रहते हैं और म्यूचुअल फंड में भी परचेज सेल करते रहते हैं। और उनकी NPS है 80CCDS, और ये हम लोग भरेंगे न्यू रिजीम मेथड से। किस प्रकार पूरे इनकम टैक्स में कैलकुलेशन होती है, चलो जानते हैं। दीपक कुमार एक सरकारी कर्मचारी था। साल 2024-25 के लिए उनकी सालाना वेतन, जो कि फाइनेंसिंग ईयर था, 4,75,489 था। और इसके अलावा उसे बैंक से थोड़ा ब्याज आय भी होती थी। सेविंग अकाउंट से 587 और छोटे डिपॉजिट से उसे 310 रुपए प्राप्त हुए। एक दिन दीपक ने अपने अकाउंटेंट से कहा, भाई साहब, अब ITR फाइल करने का समय आ गया है, मुझे ITR 2 भरना है, आप मेरी मदद कर दें। अकाउंटेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है दीपक जी, पहले हम आपके सारे कागज इकट्ठा करते हैं। फॉर्म 16 AIS रिपोर्ट, AIS रिपोर्ट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, फिर देखते हैं आपकी इनकम और डिडक्शन क्या है। अकाउंटेंट ने सारी जानकारी टेबल पे रखी और धीरे धीरे समझाया। जो दीपक की सैलरी थी 4,75,489, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको 75,000 का मिला। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसमें दीपक को सेविंग इंटरेस्ट 587 और डिपॉजिट इंटरेस्ट से 310 रुपए प्राप्त हुए। इसके बाद थर्ड हेड है कैपिटल गेन। दीपक को शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ सेल किए, जब उन्होंने इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, जो कि आप देख सकते हैं 4 रुपया 13 पैसा। इसको माइनस किया तो 85.88 कुल गेन प्राप्त हुआ। चैप्टर 6 डिडक्शन, एम्प्लॉयर NPS 80CCD2 51,155 कंट्रीब्यूशन, जो कि टोटल टैक्सेबल इनकम लगभग 3,50,317 बनती है, अकाउंटेंट ने कहा। इस पर आपका जो 85.88 टैक्स कैलकुलेशन स्लैब और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 15% के हिसाब से होगा। दीपक ने चैन की सांस ली, बोला, बहुत बढ़िया, अब मुझे पूरा विश्वास है कि ITR 2 सही तरीके से भर जाएगी और मुझे किसी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर अकाउंटेंट ने पोर्टल लॉगिन करके सारे शेड्यूल भरे। अंत में रिटर्न को वैलिड करके दीपक से ई वेरिफिकेशन करवा दिया। दीपक मुस्कुराते बोला, धन्यवाद, आपने मेरा काम आसान कर दिया, अब मैं निश्चित होकर अपना काम कर सकता हूँ। अब YRU चेक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIS रिपोर्ट। ITR चाहे आप 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, फाइलिंग में AIS रिपोर्ट आपका चेकलिस्ट है, जिसे आप अपनी पूरी इनकम क्रॉस वेरिफिकेशन करके सही से भर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ASI रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं। AIS रिपोर्ट का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पर मिलती है, और ये रिपोर्ट आपकी पूरी इनकम की जानकारी देती है, जैसे सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड, शेयर, TDS, एडवांस टैक्स आदि एक ही जगह पे दिखाई देता है। जब आप ITR 2 भरते हो तो आपको अपनी आय, इनकम और डिडक्शन उसी के अनुसार डालनी होती है। AIS रिपोर्ट आपकी मदद करती है और कोई इनकम छूट ना जाए, ये देख सकते हैं। जब हम ITR 2 फाइल में ASI रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें,
सबसे पहले लॉगिन करें इनकम टैक्स पोर्टल, अपना पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर ले। AIS और TIN देखें, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और TIS की फुल फॉर्म है डिटेल टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम अपनी इनकम को मैच करेंगे। जो भी आपको वहां पे TIS रिपोर्ट के TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के अंदर दी होती है, उसके बाद मिसमैच को चेक करके अगर कोई गलती है तो वो आपको ASI रिपोर्ट में दिख जाएगी। ITR 2 भरने से पहले हमें आपको सही फिगर और वही ITR में भरनी होती है, जैसे सैलरी हेड हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, चैप्टर 6 डिडक्शन। इनको सही से भरने के बाद आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेल जो ITR 2 एक्सेल यूटिलिटी आती है उसमें देख सकते हैं। आई रिपोर्ट व्यू समरी हमें अभी जो मैंने बताया है सेम चीज है, रिपीटेड है। अब देख लेते हैं कि AS रिपोर्ट में ये आपका क्या है। TIS होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सैलरी देखो पूरा एक प्रॉपर हेड बना के दिया हुआ है। सैलरी आपके इसके ऊपर टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 10,000 से जो ज्यादा इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स ये एग्जम्प्ट के अंदर आती है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आपका टैक्सेबल होता है। और 23 जुलाई 2024 से पहले पहले की ट्रांजैक्शन जो भी सेल की होंगी उस पर 15%, और 23 जुलाई 2024 के बाद वाली डेट पे 20% गवर्नमेंट ने टैक्स कैलकुलेट करेंगे। परचेज ऑफ, इस पे कोई टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि परचेज की होती है हमने सिक्योरिटी या कोई म्यूचुअल फंड। ये आपको किस प्रकार बैंक इंटरेस्ट चार्जेस लिए हुए हैं, कौन से बैंक से दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर डिटेल मिलती है। प्रॉपर हेड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, PNB बैंक, HDFC बैंक। PNB बैंक में 586 ₹1 PNB बैंक से। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हमने कोई रिकरिंग डिपॉजिट किया उस पर ₹310 का हमें। अब हमने शेयर मार्केट में कुछ परचेज लेन देन करते हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट टर्म, आप ये देख लेना। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग करके आप सेल करते हो किसी शेयर को, उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम में आप उसको बेचते हो शेयर को, तो उसको हम शॉर्ट टर्म। आप यहाँ से सेल कंसिडरेशन का टोटल, कॉस्ट एक्विजिशन का टोटल करके माइनस करोगे, वो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड में भी आपने सेल्स ऑफ कंसीडर जो भी आपने परचेज किया उसका टोटल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका टोटल, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है 4.13। यहाँ पे हमने एक्सेल में कैलकुलेशन करके बताई हुई है। जो इक्विटी शेयर है सेल का है 2168 और बाय का है 2078, ₹90 जो प्रॉफिट आपको डिस्प्ले हो रहा है इक्विटी शेयर। लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें लॉस हो रहा है, जो हमने बाय की थी 90, सेल बाय की 100 में और सेल की 96 में, ₹4 का लॉस। ये हमें एडजस्ट कर लेंगे अपने इक्विटी शेयर से इसी साल के। हाउ टू फाइल ITR 2, किस प्रकार हम लोग ITR 2 फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स पोर्टल। सबसे पहले लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में, सिलेक्ट करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, चूज करेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 और हमारा फाइनेंसिंग ईयर है 2024-25। सिलेक्ट करोगे ITR 2 जिसमें हमें सैलरी और कैपिटल गेन दिखानी होती है। असेसमेंट ईयर कब की है,
25-26 और फाइनेंसिंग ईयर 2024-25। सबसे पहले आपको पर्सनल इनकम दिखती है जहां पे आपकी डिटेल होती है। उसके बाद आपने आपके जो हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इनकम दूसरा है, तीसरा है कैपिटल गेन, चौथा है आपका अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, पांचवा है चैप्टर 6 डिडक्शन। ये 5 हेड के अंदर आपकी कोई भी इनकम आती है तो वो क्या होती है, आपकी टोटल इनकम कहलाती है और कुछ डिडक्शन दी होती है। इसके बाद आप टैक्स पेड टीडीएस की रिपोर्ट देख सकते हो, फॉर्म 26 एएस एआई देख सकते हो, प्रीव्यू सबमिशन। उसके बाद हम लोग जो भी हमने डिटेल डाली होती है, टैक्सेबल इनकम 3,50,000 और टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी छूट मिल रही है, रिबेट अगर 7 लाख से कम होती है तो कुछ रिबेट मिलती है 87A के अंदर। और फाइनली आपका फाइल हो जाता है रिटर्न विद आधार ओटीपी बेस। हमने लॉगिन कर लिया है पोर्टल को, हमने सिलेक्ट किया RTR2। इसमें आप देख सकते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, ये जो भी कैंडिडेट अपनी ITR भर रहा है उसकी डिटेल इसके अंदर बैंक डिटेल होती है और उसकी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी डिटेल। शेड्यूल सैलरी, इसको हम लोग भरते हैं सैलरी को। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इनकम शेड्यूल, कैपिटल गेन शेड्यूल, अदर सोर्सेस हो गया हमारा। तो हम लोग इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलता है जिसमें हम ग्रॉस सैलरी कहाँ से लिखते हैं, फॉर्म 16 से, जो कि हमारी सैलरी है 4,75,489। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम न्यू रिजीम में भर रहे हैं तो 75,000 ऑटोमेटिकली मिल जाता है। नेट सैलरी हो गई है हमारी 4,04,89 रुपीज। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार हेड के अंदर हमने अमाउंट दिखाई हुई है, सैलरी दिखाई हुई है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल हमारी 23 जुलाई 2024 की पहले की है। उसके बाद गवर्नमेंट ने नया कानून ले आए थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल में 20% का टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको जो भी बैंक या डिविडेंड मिलता है उसका टोटल दिया है 9,897। ये ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होती है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इसको एक्सेप्ट कर लोगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट से 587 मिला हुआ है, फिक्स डिपॉजिट से 310। इन दोनों इंटरेस्ट का टोटल है 897। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमने इसी साल 2024-25 में कुछ शेयर परचेज किए थे, उसी साल हमने बेच दिए तो 90 रुपया प्रॉफिट हुआ, जो कि शॉर्ट टर्म था। म्यूचुअल फंड में हमने उस 24-25 में फाइनेंसिंग ईयर में हमने म्यूचुअल फंड खरीदे और उसमें हमें 4 रुपया 13 पैसा का लॉस हुआ। एडजस्ट करके हमारा बनता है 85.88। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 86 बन जाएगा। अब दिस विल टैक्सेबल 15% अंडर सेक्शन 111A। और अगर आपके लॉसेस हैं तो लॉस सेटअप होंगे ऑलरेडी एडजस्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। और जो ये आपका 15% टैक्स है, ये 23 जुलाई 2024 तक जो पहले की जो सेल है वो उस पर 15%, अगर 23 जुलाई 2024 के बाद की डेट है तो आपकी 20% टैक्स कैलकुलेट होगा। ये आपका कुछ जब एंटर करोगे शेड्यूल कैपिटल गेन तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करना है तो आपका इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें आपने फुल कंसिडरेशन वैल्यू 2264, ये आपको कहां से मिलेगी? ये आपको मिलेगी AIS रिपोर्ट से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की रिपोर्ट भी आपको वहीं पे मिलेगी। उसका दोनों ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है आपकी, ये क्या है, इक्विटी शेयर प्लस म्यूचुअल फंड की है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है म्यूचुअल फंड प्लस इक्विटी शेयर की है, जो कि एडजस्ट करके आएगी 2179। और
आपको जो बैलेंस बना वो कितना है, 85 रुपीज का प्रॉफिट। इसके बाद आप लोग एंटर करने के बाद सबसे नीचे आओगे, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रुअल रिसिप्ट, कि आपको एक्चुअल में कितना रिसिप्ट हुआ उसकी डिटेल डालोगे, कंफर्म। यहाँ पे हम लोग डिटेल डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट 15% 85 का हुआ था। आपको यहाँ पे क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, अप टू 15/6 16/6 के बाद आपको ये डिटेल यहाँ पे अलग अलग डालनी होती है। हमें जो फर्स्ट क्वार्टर पे ही रिसीव हुआ था 85, इसीलिए हमने यहाँ पे डाला 85। नेक्स्ट आता है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जो ATCCD जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में, जिसमें जिसमें 51,155, दिस इज ओवर अबव ATC एंड फुली अलाउड सब्जेक्ट टू 10% ऑफ बेसिक DA ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट इन ITR यू कैन डायरेक्टली क्लेम। डिडक्शन भरने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने ये ओपन कर लिया शेड्यूल 6 से। इसमें आपने पार्ट बी में जाना है, एंटर करोगे तो इस प्रकार का है, आपको वहां फाइंड आउट करना पड़ेगा ATCCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। आपने वहां पे जो भी आपको फॉर्म 16 के अंदर शो हो रही होगी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 15,155 ऐड कर देना। अब आपकी टोटल इनकम जो है सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकी टोटल करोगे तो आपके पास आती है 4,01,472। इसको आप जो भी आपको डिडक्शन मिल रही है एनपीएस में 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर 51,155 को माइनस करोगे तो आपकी नेट आ जाएगी 3,50,317 रुपीज। अब ये क्या हो गई, आपकी एनुअल इनकम कही जाएगी। इसको राउंड ऑफ में करोगे तो 3,50,320 रुपए आपकी होगी एनुअल। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कंप्यूट की जाती है टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, हमने सैलरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हमने ऐड नहीं करना है, यहाँ पे अलग कर लेनी है उस अमाउंट को। पहले हमने, आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड दिख रही होगी सैलरी शॉर्ट टर्म कैपिटल 85, बैंक इंटरेस्ट आपको 897 दिख रहा है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आपकी 4,01,471 है। इसमें से डिडक्ट किया हमने, डिडक्ट किया। अगर आप स्लैब देखोगे तो आपको आपको कितना एप्लीकेबल है, 3 लाख, तो 3 लाख 4,01,471 को माइनस करोगे 3 लाख से, ये आपकी डिडक्शन माइनस है 3,50,316। स्लैब में 3 लाख बचा कितना आपके पास 50,316। इसमें आप 5% से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टैक्स बना 2,515, राउंड फिगर में 16 हो जाता है। लेकिन अब हमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो उसके ऊपर 15% टैक्स करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें सैलरी होगी, बैंक इंटरेस्ट होगा, माइनस डिडक्शन। इसका टोटल बनता है आपका 3,50,235, और 85 का आप अलग से कैलकुलेशन करोगे जिसका आएगा 13 रुपया 12 रुपया 0.7। इस पे कैलकुलेशन होती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% शॉर्ट टर्म कैपिटल, वो भी 1 रुपया, तो ये आपका 14 रुपया हो जाता है। 14 रुपये का गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो 10 रुपीज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये किस प्रकार कैलकुलेट किया है। ये आपका सैलरी हो गया, अदर सोर्सेस इनकम माइनस डिडक्शन, तो आपकी टोटल इनकम हुई 3,50,235। इसमें से माइनस करोगे स्लैब में जो 3 लाख तक की इनकम में छूट है, उसके बाद बैलेंस जो बना हमारा 50,235। इसमें 5% कैलकुलेट करोगे तो आपका बना
2,512 रुपीज जो टैक्सेबल इनकम आपको दिख रही है। ये ऊपर जो आपको है ये टोटल है आपकी, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। इस प्रकार हमारे को क्या है 10 रुपीज यहाँ से पे नाउ करोगे और यहाँ से पे नाउ करोगे तो ये मैसेज आएगा कि हम लोग पेमेंट ई पेमेंट की साइट पे भेज रहे हैं। यहाँ से कंफर्म कर लोगे, कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे आपको डिटेल दी होगी कि आपसे टैक्स जो लिया जा रहा है, कंटिन्यू। आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिससे पेमेंट करनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू कर लेना है, प्रीव्यू एंड मेक पेमेंट। और आप क्यूआर कोड जनरेट करके या गूगल पे करके पेमेंट जैसे ही करोगे तो आपको मैसेज आएगा द चलान पेमेंट ऑफ सक्सेसफुली। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे अपनी चलान रिसिप्ट को। चलान रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद अब हम लोग अपनी रिटर्न को भर सकते हैं। रिटर्न समरी इस प्रकार है, इन पे कंट्रोल ए करके ये आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब वैलिडेशन जैसे ही सक्सेसफुल होगी आप प्रीव्यू देखोगे जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ये हमने ये फॉर्म देख लिया है, इसको पीडीएफ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड लेवल वैलिडेशन, अब हमारी ITR2 अपलोड हो गई है। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन, अब फिर क्या है कि वेरिफिकेशन करने के लिए ई वेरिफिकेशन नाउ, OTP बेस आधार, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूज OTP मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन आधार, जो भी आधार नंबर है उसमें मोबाइल नंबर आपका कनेक्टेड होना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट आधार OTP, आपके फोन में एक मैसेज आएगा, उस OTP नंबर को आपने यहाँ पे वैलिडेट करना है और आपकी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ITR2 सबमिट हो गई है। रिटर्न सबमिट पे क्लिक करते ही आपको मैसेज आएगा सबमिटेड सक्सेसफुल। प्रोसीड करोगे तो यू हैव सक्सेसफुल फाइल वेरिफिकेशन यूर रिटर्न। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपनी रिसिप्ट। और हमारी फाइनली कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं हमारी टोटल इनकम है 3,50,320। एक्चुअल में कैलकुलेट की थी जो 3,50,317। जो नेट टैक्सेबल पेबल था 14 रुपीज था। टैक्स हमने पे किया 10 रुपीज, ड्यू टू इसको राउंड ऑफ कर दिया टैक्स पेबल को। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार हमने कैलकुलेट, जिसमें सैलरी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया। इनका टोटल बनता है 4,01,471, जिसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली थी 80cc डी सबसेक्शन 2 के अंदर 51,155। इसको माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 3,50,316। आप स्लैब में देखोगे कि हमें 3 लाख तक कुछ छूट मिली हुई है और 3 लाख जैसे ही हम लोग अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस रह जाएगा 50,316 रुपीज। और उसके ऊपर 5% कैलकुलेट किया तो हमें ये रिबेट मिली हुई थी 87D के अकॉर्डिंग। आप ये क्विक देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सेविंग, बैंक इंटरेस्ट में। ये हमने एक चार्ट बनाया जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं।